Hello everyone, I am Rinalini Soni and I am presenting the topic Leishmania donovani. So Leishmania एक प्रोटोजोन है जो डिसीज कॉज करता है लीशमैनियासिस लीशमैनियासिस एक स्किन डिसीज है, स्किन से रिलेटेड डिसीज है। इसका फाइलम है प्रोटोजोआ, सब फाइलम है सार्कोमस्टिगोफोरा, सुपर क्लास है मस्टिगोफोरा, क्लास है जूमस्टिगोफोरा, ऑर्डर है काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस है लीशमैनिया, स्पीशीज है डोनोवेनाई। इसे लीशमैनिया जो लंदन के साइंटिस्ट थे एंड डोनोवन जो मद्रास के साइंटिस्ट थे 1903 में इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया और इसका नाम लीशमैनिया डोनोवनाई दिया। लीशमैनिया डोनोवनाई मलेरिया लाइक फीवर ओरिएंटल डिसीजेस कॉज करता है जिसको कहते हैं काला अजहर, डम डम फीवर या ब्लैक फीवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। काला अजहर, डम डम फीवर या ब्लैक फीवर किससे होता है? ये होता है लीशमैनिया डोनोवेनाई के कारण। तो लीशमैनिया डोनोवेनाई ट्रांसमिटेड कैसे होगा? ये ट्रांसमिटेड होता है वेक्टर से। वेक्टर की वेक्टर है इसका फ्लैबोटोमस जीनस का एक स्पीशीज फ्लैबोटोमस अर्जेंटिपीस, फ्लैबोटोमस अर्जेंटिपीस नाम के सैंड फ्लाई। ये एक सैंड फ्लाई, ये यहाँ पर इमेज देख सकते हैं आप लोग। ये सैंड फ्लाई का इमेज है जो लगभग 1/3 होता है एक नॉर्मल मस्कीटो की साइज से। तो 1/3 इसका साइज होता है और ये सैंड फ्लाई जिसका नाम है फ्लैबोटोमस अर्जेंटिपीस, ये एक की वेक्टर का रोल प्ले करता है लीशमैनिया के जो जो प्रोटोजोन्स हैं उसको ह्यूमंस में अपने अपने गट से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिटेड करने के लिए। फ्लैबोटोमस के साथ साथ एक और जीनस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लीशमैनिया कॉज करने के लिए, जिसका नाम है लुड्जोनिया। इस जीनस के भी जो वेक्टर्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, सैंड फ्लाई होते हैं, ये भी डिसीज कॉज करते हैं लीशमैनिया। तो ट्रांसमिशन इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सीडेंटल इनोक्यूलेशन ऑफ कल्चर प्रोमेस्टिगोट, एक्सीडेंटल इनोक्यूलेशन या तो लैब वर्कर्स के में, और सेक्सुअल इंटरकोर्स की ड्यूरेशन में भी ये ट्रांसमिटेड हो सकता है, एक से दूसरे में फैल सकता है। मोस्ट कॉमनली ये अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करेगा क्यूटेनियस लेयर को। स्किन एसोसिएटेड डिसीज, स्किन की जो क्यूटेनियस लेयर होती है हमारी, उस क्यूटेनियस डिसीज में ये अल्सर्स बनाता है। म्यूकोक्यूटेनियस मतलब हमारे माउथ के या ऐसा रीजन जहां पर म्यूकस रिच है, उस म्यूकस रिच रीजन में म्यूकोक्यूटेनियस अल्सर बनाता है। जैसे स्किन, माउथ, नोज एंड थ्रोट के अराउंड जो एरिया प्रेजेंट होते हैं उसको म्यूकोक्यूटेनियस कहेंगे। उस एरिया में ये डिसीज कॉज करेंगे, अल्सर्स कॉज करेंगे। इस तरह से छाले जो आप देख रहे हैं। विसरल, विसरल मतलब पूरा ऑर्गन को अफेक्ट करना, जैसे लीवर, स्प्लीन, ब्लड। इसका इन्वेजन इतना ज्यादा हो जाना कि ये लीवर, स्प्लीन और ब्लड को भी इफेक्ट कर रहा है। जहां जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, बोन मैरो, लिम्फ नोड और स्प्लीन, ये तीनों चीजें बना रही हैं विसरल। ये तीनों चीजें बताना चाह रही है विसरल लीशमैनियासिस के बारे में। तो ये सैंड फ्लाई बाइट करेगी, ये बाइट करने के बाद विसरल कैसे ये ट्रांसमिटेड होगा, जो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये यहाँ पर इसके जो प्रोमेस्टिगोट्स हैं, ये प्रोमेस्टिगोट के इमेज बने हुए हैं और ये ही कॉज करेंगे इस तरह के अल्सर। ये हमारी सैंड फ्लाई है और यहाँ पर जो लेयर दिख रही है वो हमारी स्किन की लेयर है। ओके, तो इसका मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजिकली ये दो फॉर्म्स में डिवाइड होता है, दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है। जैसे कि इससे पहले अभी हमने जियार्डिया के बारे में बात किया, तो वो भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जनरली प्रोटोजोन्स के दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो भी दो फॉर्म, वो भी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक वेक्टर में अलग और एक ह्यूमन में अलग। अपने आसपास के इन्वायरमेंट के कारण ये अपने जो फॉर्म्स हैं वो चेंज करते रहते हैं। तो ये दो दो बहुत ही की इंपॉर्टेंट की नाम है, की नेम्स हैं, इनको याद रखिएगा। एमेस्टिगोट एंड प्रोमेस्टिगोट। एमेस्टिगोट प्रेजेंट होता है
ए मेस्टिगोट प्रेजेंट होता है ह्यूमन में। प्रोमेस्टिगोट प्रेजेंट होता है सैंड फ्लाई में। जैसा कि जनरली सारे प्रोटोजोन्स करते हैं, ये वेक्टर से ह्यूमन में, ह्यूमन से अगेन वेक्टर में, इस तरह से ट्रांसमिट होते रहते हैं। और इनका फॉर्म कहाँ होगा? जब ये ह्यूमन के शेल्स में रहेंगे तो ए मेस्टिगोट, और अगर सैंड फ्लाई के शेल्स में रहेंगे, सैंड फ्लाई के गट में रहेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? प्रोमेस्टिगोट। तो ए मेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट, यहाँ पर इस तरह से इमेज बना हुआ है ए मेस्टिगोट का, ओवल शेप दिख रहा है, और ये शेप दिख रहा है आप सभी को, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है प्रोमेस्टिगोट का। तो ए मेस्टिगोट हमारी शेल्स में जनरली कौन सी शेल्स में प्रेजेंट होंगे? तो ये जनरली प्रेजेंट होते हैं हमारी रेटिकुलो एंडोथीलियल शेल्स, जिसमें हमारी मैक्रोफेजेस आएंगे, और स्प्लीन, लीवर, इन सब के जो शेल्स हैं, एंड बोन मैरो, इन सब के शेल्स आएंगे। तो ये ह्यूमन रेटिकुलो एंडोथीलियल शेल्स में ह्यूमन रेटिकुलो एंडोथेलियल शेल्स में प्रेजेंट होंगे। इसके बारे में मैं अभी और डिटेल में आगे बताने वाली हूँ। अभी बस इतना याद रखिए कि रेटिकुलो एंडोथेलियल शेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जो बोन, लीवर और स्प्लीन की शेल्स होती हैं जनरली। ये ये एमेस्टिगोट फॉर्म्स होते हैं, एमेस्टिगोट फॉर्म्स होते हैं ए फ्लैजिलर, ए फ्लैजिलर। कोई भी फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट नहीं होता। जैसे इसमें हम ये फ्लैजिला देख सकते हैं, वैसे इनमें किसी भी टाइप का फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। और ये मोनोसाइट्स में, जैसे ह्यूमन रेटिकुलो एंडोथेलियल शेल्स में आती है हमारी मोनोसाइट्स, तो ये मोनोसाइट्स पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स और एंडोथेलियल शेल्स में प्रेजेंट रहेंगे। और इनका साइज होता है जनरली 2 to 3 माइक्रोमीटर का, ये होगा इनका लेंथ। और ये डिवाइड करते हैं, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये डिवाइड करते हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा ह्यूमन का ब्लड का जनरली टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये इसी टेम्परेचर पे बाइनरी फिजन के थ्रू बार बार डिवाइड होते रहते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसा डिवीजन करते रहते हैं। इन्हीं को ही हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं लीशमैन डोनोवन बॉडीज। डोनोवन बॉडीज, लीशमैन डोनोवन बॉडीज, LD बॉडीज भी कहते हैं। तो ये प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है। प्रोमेस्टिगोट फॉर्म प्रेजेंट होता है ह्यूमन में, ह्यूमन में रेटिकुलो एंडोथेलियल शेल्स में। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल शेल्स में कौन कौन सी शेल्स, सॉरी, रेटिकुलो एंडोथेलियल शेल्स में कौन कौन सी शेल्स आती हैं हमारी? मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। तो ये लीशमैनिया डोनोवन बॉडीज भी कहलाती हैं, और ये ए फ्लैजिलर होती हैं। 2 to 3 माइक्रोमीटर इनका लेंथ होता है, और ये 37 डिग्री सेल्सियस पर ग्रोथ करते हैं, क्योंकि यही हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर होता है। ओके, सो अब अगर इसकी बात करूं, तो ये प्रोमेस्टिगोट फॉर्म कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रोमेस्टिगोट फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, अभी मैंने बताया, सैंड फ्लाई में, सैंड फ्लाई में प्रेजेंट होंगे। और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। और
ये लॉन्ग स्लेंडर स्पिंडल शेप के होते हैं, लॉन्ग है जैसा कि हम देख रहे हैं, लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर, स्लेंडर स्पिंडल शेप के, स्पिंडल शेप, और ये प्रेजेंट होंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ सैंडफ्लाई, फाउंड इन digestive tract of sandfly. जो इसका वेक्टर है, मतलब यही ट्रांसमिट करने वाला है, ये सैंडफ्लाई ट्रांसमिट करने वाली है इस प्रोमेस्टिगोट को हमारे स्किन तक, और ये होता है 15 to 25 माइक्रोमीटर के लेंथ का, और 3 to 5 माइक्रोमीटर ब्रेथ का, और ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड सेट एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमारा जैसा टेम्परेचर है उसकी जरूरत नहीं होती है, ये 27 डिग्री सेल्सियस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें लीशमैनिया को, तो ये एमेस्टिगोट और प्रोमेस्टिगोट दो टाइप के फॉर्म में डिवाइड होता है। एमेस्टिगोट प्रेजेंट होता है ह्यूमन में, प्रोमेस्टिगोट प्रेजेंट होता है सैंडफ्लाई में। एमेस्टिगोट प्रेजेंट कहाँ पर होंगे, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी शेल्स में कहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे, तो ये ह्यूमन रेटिकुलो एंडोथीलियल शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये ह्यूमन रेटिकुलो एंडोथीलियल शेल्स में कौन कौन सी शेल्स आती हैं, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, ल्यूकोसाइट्स वाली शेल्स आती हैं, जो ट्रैवल करती रहती हैं बोन मैरो, स्प्लीन, ये सब में। ये ए फ्लैजिलर फॉर्म है जिसमें कोई टाइप का फ्लैजिलर प्रेजेंट नहीं होता, इसका लेंथ 2 to 3 माइक्रोमीटर का है, और ये डिवाइड करती हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर, ये बाइनरी फ्यूजन करती हैं। वैसे ही प्रोमेस्टिगोट फॉर्म फ्लैजिलेटेड होता है, लॉन्ग स्लेंडर स्पिंडल शेप का होता है, और ये फाउंड पाया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ सैंडफ्लाई में, जो इसका वेक्टर है। और ये इसका लेंथ होता है 15 to 25 माइक्रोमीटर एंड 3 to 5 माइक्रोमीटर इसका ब्रीथ होता है। ये 27 डिग्री सेल्सियस पर बाइनरी फ्यूजन करके डिवाइड करते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है इस तरह से, यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन है। ये काइनेटोप्लास्ट है, काइनेटोप्लास्ट होते हैं जनरली एक तरह के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं, कॉन्स्ट्रक्टेड रीजन में, कॉन्स्ट्रक्टेड कॉम्पैक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। यहाँ पे बेसल बॉडी है, ये इसका एक्सोनीम है यहाँ पर, और फ्लैजिलम, फ्लैजिलम किसमें प्रेजेंट है, केवल प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में। ओके, तो लाइफ साइकिल, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसका लाइफ साइकिल लीशमैनिया डोनोवेराई का। अभी मैंने बताया कि ये मूव करता रहता है सैंडफ्लाई स्टेज से ह्यूमन स्टेज, ह्यूमन स्टेज से सैंडफ्लाई स्टेज में। तो ह्यूमन स्टेज और सैंडफ्लाई स्टेज किस तरह से होती है, सैंडफ्लाई स्टेज सबसे पहले हम चालू करें तो सैंडफ्लाई इंसेक्ट है, जैसे मॉस्किटो बाइट करता है वैसे ही सैंडफ्लाई भी बाइट करती है, लेकिन ये हमको आसानी से दिखाई नहीं देती। तो जब ये बाइट करती है तो ये अपने प्रोमेस्टिगोट जो हम इस तरह का स्ट्रक्चर अभी अभी देख कर आए हैं जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, स्पिंडल शेप्ड है, तो इस प्रोमेस्टिगोट को ये क्या करती है, यहाँ पर देखिए ये इंसेक्ट बाइट कर रही है, तो ये सबसे पहले अपने ये स्किन में क्या करेगी, सबसे पहले इस इंसेक्ट को ये इंसेक्ट क्या करेगा, बाइट करेगा। तो जैसे ही इंसेक्ट बाइट करता है, इसके बाइट के साथ साथ ये जो प्रोमेस्टिगोट है ये भी इसके साथ में बॉडी में एंटर कर जाते हैं, स्किन में एंटर कर जाते हैं। और एंटर करते ही क्या मिलता है इनको, प्रोमेस्टिगोट्स आर फैगोसाइटोज्ड बाय मैक्रोफेजेस। ये एक टर्म लिखा हुआ है फैगोसाइटोज्ड बाय मैक्रोफेजेस, मतलब ये मैक्रोफेजेस जो हैं, मैक्रोफेजेस हमारे इम्यून शेल्स हैं, कुछ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, इम्यून शेल्स हैं ये हमारे।
और ये इम्यून सेल्स ट्रैवल करते रहते हैं बॉडी में, ये बॉडी में ट्रैवल करते रहते हैं ताकि इनको इनको कहीं इनको कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पैथोजन या कुछ अननेसेसरी चीजें दिख रही हैं जो इसके जो हमारे शेल्स की नहीं है, तो ये क्या करते हैं, सॉरी, तो ये क्या करेंगे, ये इनगल्फ कर लेंगे, ये इनगल्फ कर लेते हैं उन पार्टिकल्स को। जैसे ये प्रोमास्टिगोट है, तो ये इनगल्फ कर लेंगे, इनको इनगल्फ कर लेंगे अंदर। कैसे इनगल्फ करेंगे, कुछ इस तरह से इनगल्फ करेंगे, इस तरह से, इस तरह से ये इनगल्फ कर लेंगे। ये हमारा फॉरेन बॉडी है। ऐसे कुछ वेसिकल के फॉर्म में ये इनगल्फ कर लेगा। ये एनगल्फ करता हुआ ये क्या करेगा, ये हमारा मैक्रोफेजेस इस फॉरेन पार्टिकल को यहाँ अंदर ले लेगा। अंदर लेने के बाद ये क्या करते हैं प्रोमेस्टिगोट्स, तो यहाँ पर जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, ये स्टेप्स यही बता रहे हैं कि प्रोमेस्टिगोट्स आर फैगोसाइटोस्ड। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर छोटी सी दिखाई गई है, ये प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस की। फैगोसाइटोसिस मतलब किसी फॉरेन पैथोजन का हमारे इम्यून सेल्स के द्वारा इनगल्फ कर लिया जाना, डिग्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले ये प्रोमेस्टिगोट्स फैगोसाइटोस कर लिए जाते हैं, अंदर एंट्री करते हैं हमारे शेल्स के। अब ये हमारी शेल्स है, मैक्रोफेज है, इस मैक्रोफेज के अंदर 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 ही ये प्रोमेस्टिगोट एमेस्टिगोट में कन्वर्ट होंगे। प्रोमेस्टिगोट, ये प्रोमेस्टिगोट एमेस्टिगोट में कन्वर्ट होंगे। तो प्रोमेस्टिगोट एमेस्टिगोट में कन्वर्ट मतलब यहाँ पर ये जो फॉर्म हम देखें, ये प्रोमेस्टिगोट एमेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कहाँ, मैक्रोफेजेस में, फैगोसाइटोज्ड होके, फैगोसाइटोज्ड होकर के। तो यहाँ पर ये एंटर करेंगे और यहाँ पर ही इनको मिलेगा कौन सा टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जैसे ये ब्लड में एंटर करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि ये 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में क्या करते हैं, बार बार मल्टीप्लाई 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 करेंगे, बाइनरी फिजन करेंगे। तो प्रोमेस्टिगोट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एमेस्टिगोट्स इनसाइड द मैक्रोफेजेस। तो ये प्रोमेस्टिगोट डिवाइड करके ट्रांसफॉर्म होकर के क्या बनाएंगे, एमेस्टिगोट्स बनाएंगे। अब ये एमेस्टिगोट्स का नंबर बहुत ज्यादा इस शेल्स के अंदर बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि एमेस्टिगोट मल्टीप्लाई करेंगे शेल्स में, मैक्रोफेजेस में, और बहुत ज्यादा इनका नंबर इस मैक्रोफेजेस में बढ़ जाने के कारण ये मैक्रोफेजेस रप्चर हो जाएंगे, और जितने भी एमेस्टिगोट्स इसके अंदर बनाए गए हैं वो बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे, और दूसरी शेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, बॉडी की और दूसरी शेल्स को इन्फेक्ट करने वाले हैं अभी एमेस्टिगोट्स। उसके बाद ये एमेस्टिगोट्स जो पूरी तरह से शेल्स को इन्फेक्ट कर चुके हैं, मोनो मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट कर चुके हैं, ये कहाँ ट्रेवल करेंगे, ये ट्रेवल करेंगे। अब जब इसको इसको इस पर्सन को, इस इन्फेक्टेड पर्सन को जिसमें ये न्यूक्लियोसाइड्स जो जो ये इसके मैक्रोफेजेस जो हैं, जिसमें पूरी तरह से इन्फेक्शन हो चुका है इन इन एमेस्टिगोट्स का, ये क्या कर लिए जाएंगे, ये टेकअप कर लिए जाएंगे इस सैंड फ्लाई से। सैंड फ्लाई टेक्स अ ब्लड मील ingest macrophages infected with amastigotes। तो अब ये क्या करेगा, ये अब जब जब ये जो सैंड फ्लाई है, अब ये दोबारा ब्लड शक करेगी, तो ये शक करने के साथ साथ ये जो मैक्रोफेजेस है इनको भी अंदर टेकअप कर लेगी। जैसे ये टेकअप कर लेगी, वैसे ही इसके बॉडी में एंटर कर जाएंगे हमारे एमास्टिगोट्स जो हमने बना करके दिए, मतलब इसने हमारा मैक्रोफेजेस को यूज करके बनाया है। अब ये जो एमास्टिगोट्स हैं वो क्या करेंगे, वो मतलब इंजेस्ट कर लिए जाएंगे, और एमास्टिगोट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इसके मिड गट में, क्योंकि अभी इसने मील लिया, इस सैंड फ्लाई ने मील लिया, मतलब ये इसने ब्लड लिया। जैसे ब्लड शक किया, तो ब्लड शक करके ये ब्लड को सबसे पहले गट में ही तो पहुंचाएगा, तो ये मिड गट में प्रोमेस्टिगोट वापस एमेस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस एमेस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एमेस्टिगोट में कन्वर्ट होने के बाद एमेस्टिगोट ट्रैवल करेंगे, माइग्रेट करेंगे, प्रोबोसिस मतलब उसके सलाइवरी
लेयर तक, उसके माउथ तक ये ट्रैवल करेंगे, और माउथ तक ट्रैवल करने के बाद ये सैंड फ्लाई माउथ से इसके ओरल 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 कैविटी के थ्रू वापस से जब ये सैंड फ्लाई किसी और नए पर्सन को बाइट करेगी तो ये फिर से किसी दूसरे पर्सन के स्किन में पहुंच जाएंगे, और पहुंच जाने के बाद ये फिर से किसी मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करेंगे, उसके अंदर अपना नंबर बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड मल्टीप्लाई करने के बाद एक से दूसरे शेल, दूसरे से तीसरे शेल, तीसरे से चौथे शेल्स में इन्फेक्शन 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 कॉज करते जाएंगे। और इसी में से कुछ मैक्रोफेजेस जब दोबारा कोई सैंड फ्लाई अपने अंदर बाइट कर लेगी, तो अपने अंदर बाइट कर लेने के बाद ब्लड मील ले लेगी, तो उसमें से कुछ मैक्रोफेजेस पहुंचेंगे इस सैंड फ्लाई के गट में। सैंड फ्लाई के गट में ये मैक्रोफेजेस बाहर कर देंगे इन एमएसटी को। यहाँ पर अब इनको टेम्परेचर मिलता है 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के टाइम पर ये लोग पहुंचेंगे, ये लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एमेस्टिगोट से वापस प्रोमेस्टिगोट में इन द मिड गट ऑफ सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई यहाँ पर गट में इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोमेस्टिगोट बना लेने के बाद ये मेस्टिगोट ट्रैवल करेंगे इसके प्रोबोसिस तक, वहां से फिर ये वापस अपना ये नया लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो ये सिंपल सा लाइफ साइकिल था जहां पर हमको एमेस्टिगोट से से प्रोमेस्टिगोट के बारे में देखना है। एमेस्टिगोट से प्रोमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट से एमेस्टिगोट, ये कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे टेम्परेचर में ये डिवाइड करेंगे, और कहाँ कहाँ पर एमेस्टिगोट फॉर्म ह्यूमन में, और ये वाला फॉर्म है सैंड फ्लाई में। तो ये सिंपल सा लाइफ साइकिल है इसका। यहाँ पर लाइफ साइकिल में वो सारी चीजें लिखी हुई है जिसके बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन किया। देख सकते हैं कि ये कैसे इन्फेक्शन कॉज करेगी, ह्यूमन ब्लड मील, और इनगल्फ कर ली जाएगी मैक्रोफेजेस से। वहां पर ये एमेस्टिगोट्स रिलीज होंगे और नए मैक्रोफेजेस को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मैक्रोफेजेस में इनका एमेस्टिगोट्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये इनलार्ज करेगा और रप्चर कर जाएगा। जो रिलीज किए हुए मैक्रोफेजेस हैं वो वो रिलीज कर दिए जाएंगे, और वापस जो दूसरी सैंड फ्लाई है वो ब्लड मील से लेकर के इसको वापस यूज करेगी एज अ फूड। इंसेक्ट के मिड गट में सैंड फ्लाई एमेस्टिगोट बनाएगा, एमेस्टिगोट वापस प्रोमेस्टिगोट बनाएंगे, सॉरी एमेस्टिगोट बनाएगा, एमेस्टिगोट से प्रोमेस्टिगोट बनाएगा, प्रोमेस्टिगोट वापस मिड गट में ट्रांसफर होंगे, मिड गट से फेरिंग्स एंड बकल कैविटी में ट्रांसफर होंगे, वहां से ये दोबारा इन्फेक्शन कॉज कर पाएंगे। देन यहाँ पर कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स दिए गए हैं लीशमैनियास के। लीशमैनिया 3 टाइप का हो सकता है। लीशमैनियासिस अभी मैंने बताया, विसरल लीशमैनियासिस, क्यूटेनियस लीशमैनियासिस एंड म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस। तो विसरल लीशमैनियासिस मतलब क्या? विसरल लीशमैनियासिस मतलब होता है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का अफेक्ट होना। रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे मैक्रोफेजेस और हमारी मोनोसाइट्स, ये सारे जो इम्यून सेल्स है ना, वो ट्रैवल करते रहते हैं, स्पेशली इन स्प्लीन, बोन मैरो और लीवर में। तो क्योंकि ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, मतलब स्प्लीन की सेल्स को, बोन मैरो की सेल्स को, लीवर की शेल्फ को अफेक्ट कर रहा है, मतलब जहां जहां ये ट्रैवल करेगा ये पैथोजन, वहां 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 मतलब जहां जहां मैक्रोफेजेस ट्रैवल करेंगे वहां वहां ये पैथोजन भी ट्रैवल करेंगे, और वहां उस एरिया में वो इन्फेक्शन बनाते जाएंगे। तो विसरल लीशमैनियासिस, जिसको काला अजर भी कहते हैं, काला अजर भी कहते हैं, ये मोस्ट सीरियस फॉर्म है इस डिसीज का, और ये ऑलमोस्ट फेटल होता है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। ये अटैक करता है ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, अभी मैंने नाम लिया रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का, उसमें यही सारी चीजें आएंगी। इरेगुलर फीवर इसकी वजह से होगा,
सिग्निफिकेंट वेट लॉस होगा, स्वेलिंग ऑफ द लीवर एंड स्प्लीन, जिसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली एंड अनीमिया आर द सिम्टम्स ऑफ विसरल लीशमैनियासिस। तो यहाँ इस बच्चे को देख सकते हैं कि इस बच्चे को एक एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हुआ है। इस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम का नाम है इस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम का नाम है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बच्चे को विसरल लीशमैनियासिस हुआ है। विसरल लीशमैनियासिस में इसको एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इस बच्चे को। इसका जो स्प्लीन वाला एरिया एंड लीवर वाला एरिया है वो काफी ज्यादा एनलार्ज हो गया, फूल गया है। तो हिपेटोस्प्लीनोमेगाली का मतलब ये होता है स्वेलिंग हो जाना, बस्ट, फूल जाना, क्योंकि उसके मैक्रोफेजेस में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया लीशमैनिया के प्रोटोजोन्स का। अनीमिया भी है सिम्टम्स इसके, और भी है। इसके बाद जब विसरल लीशमैनियासिस ठीक होने वाली सिचुएशन में होती है तो इसका एक पोस्ट काला आजार डर्मल लीशमैनियासिस ये कॉज करता है। तो जिसमें स्किन में स्कार्स रह जाते हैं, रैशेस और स्कार्स जब ठीक होते हैं तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर स्किन में अलग अलग दिखाई देते हैं। जो स्कार्स बने हुए हैं इनके फेस पर, ये पोस्ट काला आजार डर्मल लीशमैनियासिस को शो कर रहा है। Then cutaneous leishmaniasis. Cutaneous leishmaniasis is the most common form. This is the most fatal form and this is the most common form of the disease. ये cause करता है skin lesions। यहाँ पर देखिए ये छाले हो गए, स्किन लेजिन्स कॉज कर रहा है। मेनली अल्सर्स होते हैं एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी के एक्सपोज्ड पार्ट में अल्सर्स होंगे, और टिपिकली स्मॉल बम्स के फॉर्म में होते हैं। ये छोटे छोटे धब्बे जैसे बम्स जो बस्ट आउट अपीयरेंस है, ओपन ओपन छाले जो सोर्स बन गए हैं वहां पे। और ये अपने आप ठीक हो सकते हैं लेकिन ये परमानेंट स्कार्स छोड़ देते हैं। जैसे इनके में स्कार्स बने हुए हैं वैसे ही इनमें भी स्कार्स बनेंगे। तो क्यूटेनियस का मतलब वही है कि स्किन के अपर लेयर में इन्फेक्शन, और विसरल का मतलब ये है कि पूरे ऑर्गन में इन्फेक्शन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, स्प्लीन, लीवर, इन सब में इन्फेक्शन। और क्यूटेनियस मतलब सिर्फ और सिर्फ स्किन के बाहर लेयर में इन्फेक्शन। फिर म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन लीशमैनियासिस। तो म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से होता है। नोज, माउथ एंड थ्रोट के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस का डायग्राम देख सकते हैं। इसके नोज वाले एरिया में अल्सर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंडीशंस है कुछ। अब इनका ट्रीटमेंट के लिए पैरामोमाइसिन, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी एंड द रिसेंटली डेवलप्ड ड्रग जैसे माइल्टेफोसिन यूज किया जाता है। और इसके लिए कंट्रोल मेजर्स देखा जाए तो जो रिजर्वायर है, जो इंसेक्ट है, उसी को ही हमको उससे ही हमको बचकर रहना चाहिए। एंड एग्रेसिव एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं प्रिवेंशन एंड इस डिसीज के कंटेनमेंट के लिए। ओके, तो ये सभी लीशमैनियासिस के बारे में था, जिसमें हमने इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात की कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। लीशमैनियासिस 3 टाइप के हो सकते हैं, विसरल लीशमैनियासिस, क्यूटेनियस और म्यूकोक्यूटेनियस, जो अलग अलग तरह के डिसीजेस कॉज करता है। लाइफ साइकिल के बारे में हमने देखा कि ये कैसे एमेस्टिगोट से प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में शिफ्ट होता रहता है। देन इसके इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने देखा कि ये इसका एक फ्लैजिलर और एक एफ्लैजिलर फॉर्म कौन सा है। डिस्कवरी इसकी किन्होंने की और ट्रांसमिशन कैसे किया गया। ओके, थैंक यू सो मच।